जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं फैलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है, मगर वह अनुभूति भी परिणाम है, वह भी अपरिणामी ज्ञायक देव नहीं है। उससे भी मुझे क्या। परिणामों की जाति ही सिद्ध परमात्मा की जाति से अत्यंत जुदी है। परिणाम मेरे प्रदेश पर नहीं है जहाँ मैं हूँ।
ऐसा ध्रुव न्याय का जोर आता है, मगर आता है तो आता है, उससे भी मुझे क्या। मैं ध्रुव न्यायक देव हूँ। यह न्यायक देव की ध्रुवता, इस ध्रुवता के जोर से न्यायक देव पर कोई जोर नहीं आता। न्यायक देव सदा ही निर्विकल्प, निर्विकारी और निश्चल रहता है। यह सत्ता स्वरूप न्यायक मैं हूँ। जो अनंत परिणामों को जन्म देने न गया, और वे अनंत परिणाम उन परिणामों की जैसी जैसी योग्यता थी उस रूप उत्पन्न हुए, एक एक समय के लिए टिके, और उनका काल आते ही वे नष्ट हो गए। फिर भी मैं ध्रुव न्यायक देव उन परिणामों में गया नहीं। यह ध्रुव न्यायक ही मैं हूँ। जैसे परमाणु परमाणु में है, इस देह के अनंत परमाणु परमाणु की सत्ता में है। परिणाम परिणाम की सत्ता में है। वह परिणाम जो एक समय से अधिक टिकता नहीं है, वह परिणाम जो एक समय से अधिक फैलता नहीं है, जिस परिणाम का परिणाम पर ही कोई अधिकार नहीं है, ऐसा वह परिणाम ध्रुव का स्वामी और ध्रुव का रिश्तेदार कैसे होगा। वह मेरा नहीं है, वह मेरा नहीं है, वह मेरा नहीं है। परिणाम मेरा नहीं है, मैं अपरिणामी ध्रुव चैतन्य हूँ। माला में जो धागा है, उस धागे का अस्तित्व मोती के कारण नहीं है, और वह मोती धागे का मालिक नहीं है। मोती मोती है, धागा धागा है। परिणाम परिणाम है, और ध्रुव न्यायक है। यही मैं हूँ। उसी से ही परिणाम पलटते हैं। परिणाम के जोर से तो निगोद में जाने की तैयारी होती है। फिर भी परिणाम का जोर नहीं। उन परिणामों से भी भयभीत मैं क्यों हूँ, जो निगोद में ले जाता है। इसलिए क्योंकि उन परिणामों से ध्रुव तो निगोद में जाता नहीं है। निगोद की अवस्था में भी ध्रुव ने अपनी ध्रुवता को छोड़ा नहीं है। वह सत्ता ही अलग है। ये न्यारी सत्ता मैं हूँ। यह न्यारी सत्ता मैं हूँ। यह ध्रुव 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 ध्रुव
ध्रुव सत्ता मैं हूँ। उन परिणामों का उत्पाद व्यय उन परिणामों में ही है। स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव। एकमात्र स्वभाव को देखने पर वहाँ न जन्म है न मृत्यु है, मात्र सत्ता है। मात्र सत्ता है। ये ध्रुव की ध्रुवता, बस यही मैं हूँ। जो भी परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन परिणामों ने ध्रुव के साथ में कोई रिश्ता नहीं जोड़ा, कोई संबंध नहीं बनाया। देह के अनंत परमाणु जैसे स्वतंत्र है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है। यह उन परमाणुओं की स्वतंत्रता ऐसी है, एक भी परमाणु को आमंत्रण दिया नहीं था। जो अनाज, जो वनस्पति, जो पानी, जो अलग अलग जगह पर था और फिर यहाँ देह के रूप में आकर वर्तमान में तैयार हुए। ये राख की दीवार तैयार है। इस राख की दीवार में एक भी परमाणु के लिए मेरा विकल्प कहाँ काम में आया है। कितना विकल्प किया था कि मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई बहन यही हो, मैं इसी गांव में, इसी घर में, इसी जगह पर पैदा हो। जैसे परिणाम में एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व का विस्तार न देखना, उसी तरह जैसे देह के परमाणु के परिणमन में अपना विस्तार नहीं देखा। शरीर पड़ा है सो पड़ा है। जैसे परमाणु की यात्रा है, ऐसे ही परिणामों की यात्रा है। परमाणु आते हैं, जाते हैं। परिणाम आते हैं, जाते हैं। जो परमाणु अभी आए हैं और फिर परमाणु का वियोग होगा, फिर वे दोबारा आएंगे, मगर दोबारा किसी और अवस्था के रूप में आएंगे। परिणाम जो गए हैं, वे भी लौट के नहीं आते। मगर भविष्य में ऐसा भाव परिवर्तन होते ही पंच परावर्तन में भाव परावर्तन है। फिर वे ही उन्हीं की जाति के ऐसे ही परिणाम फिर दोबारा आते हैं। अनंत बार पंच परावर्तन हुआ है। आज भक्ति का भाव आया है, तो ऐसा भूतकाल में अनंत बार आया है। आज जैसा हिंसा का भाव आया है, ऐसा भूतकाल में अनंत बार आया है। परिणाम की यात्रा है, और उन परिणामों की यात्रा में चुपचाप जो रहता है, जो ज्ञान से ही परिपूर्ण रहता है, जो आनंद सत्ता वहां उछलती नहीं है कि लहरों तक आ जाए। यही ध्रुव न्यायिक सत्ता में हूँ। न्यायिक सत्ता में हूँ।
ऐसे ही परिणामों में न्याय का कोई कर्तृत्व नहीं। परिणामों पर बैठना ही नहीं हो सकता। मरते हुए का सहारा कौन लेगा? और उसमें भी ये साक्षात ध्रुव चैतन्य जो सत्ता स्वरूप है, उसका भाव भी जिसकी समझ में आया है, परिणामों का कहीं पर भी अवलंबन लिए बिना, परिणामों का अवलंबन लिए बिना, परिणामों के साथ में नाता जोड़े बिना मैं ध्रुव हूँ, 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 हूँ। कोई परिणाम नहीं है। वह भी परिणाम है न, मगर उस परिणाम की याद ही नहीं आती कि यह परिणाम है। उन परिणामों का विकल्प नहीं आता कि मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ। ये भी परिणाम है, मगर ये याद भी नहीं आती। परिणामों का जगत अलग है और चैतन्य लोक अलग है। परिणाम अलोकाकाश है, वो चैतन्य लोक के बाहर है। ये जो लोकालोक ज्ञान में झलकता है, वह भी अलोक में झलकता है। चैतन्य की ध्रुव लोक में कुछ भी नहीं झलकता। यह चैतन्य लोक ही मैं हूँ। केवल ज्ञान का परिणाम अलोकाकाश है। वह अलोकाकाश है। इससे अतिरिक्त और क्या कहा जा सके? जिसमें लोकालोक झलकता है, ऐसे परिणाम, उन परिणामों का भी भगवान, उन परिणामों का भी अस्तित्व चैतन्य लोक के बाहर अलोक में है। उन परिणामों की जन्म तारीख है, उन परिणामों की मृत्यु तारीख है। अवसान हो जाता है केवल ज्ञान के परिणाम का। मृत्यु हो जाती है केवल ज्ञान के परिणाम की। बोलते हैं ऐसा है कि भगवान जन्म जरा मरण आदि से मुक्त हो गए हैं। अरिहंत भगवान जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। सिद्ध भगवान जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। मगर केवल ज्ञान तो सिद्ध भगवान को भी है। केवल ज्ञान का जन्म और मरण तो सिद्ध भगवान को भी है। भगवान तो उसे कहते हैं जहां जन्म मरण न हो। भगवान तो उसे कहते हैं जहां उत्पाद व्यय न हो। इसलिए केवल ज्ञानी भी भगवान नहीं है। ध्रुव ज्ञायक देव ही भगवान है, जो जन्म और मरण से मुक्त नहीं हुआ। क्योंकि मुक्त तो तब हो कभी जन्म मरण हुआ हो। मैं ऐसा ज्ञायक देव हूं जहां जन्म और मृत्यु कुछ भी हुआ ही नहीं है। जो घटना आज तक कभी घटी नहीं है, जो घटना अनंत काल तक घटने वाली नहीं है, अज्ञानी को उसी घटना का सबसे अधिक भय है। वही है अपना मरण, जो कभी हुआ नहीं, जो कभी होगा नहीं।
अपना मरण होगा नहीं माने परिणाम मैं नहीं, चिंतन तो मैं नहीं, अनुभव भी मैं नहीं, विकल्पात्मक ध्यान तो मैं नहीं, निर्विकल्प ध्यान भी मैं नहीं। विकल्पात्मक बुद्धि पूर्वक बैठ करके किया गया ध्यान, उसमें रस मत लेना, वरना निर्विकल्प ध्यान होगा नहीं। मगर निर्विकल्प ध्यान क्या करना है? ध्रुव उन निर्विकल्प ध्यान के परिणामों में जाएगा, वह जा ही नहीं सकता। ऐसा ध्रुव न्याय तो मैं हूं, मैं का ऐसा अहोभाव, ऐसा अहोभाव। परिणाम सरक जाते हैं, परिणाम न्यायक से अभेद हो जाते हैं, परिणाम दूर रहने का नाम ही नहीं लेते। परिणामों की धारा में ध्रुव ही रहता है, ध्रुव ही रहता है, ध्रुव ही रहता है। मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव। ध्रुव कहते ही कुछ भी जहां होता नहीं, और फिर भी जो सर्वस्व है, यही ध्रुव मैं हूं। ये परिणामों की ध्रुव के साथ में होने वाली मुलाकात है। ये परिणामों का परमात्मा के साथ में होने वाला मिलन है। मगर मिलन भी आंखों से देखना और दर्शन करना, बस इतना ही। उसे अधिकार नहीं, परिणामों को अधिकार इतना ही है और कुछ भी नहीं। अधिकार इतना ही है और कुछ भी नहीं। ऐसा मैं ध्रुव विज्ञायक देव में, ऐसा मैं ध्रुव विज्ञायक देव में, ऐसा मैं ध्रुव विज्ञायक देव में, यही मैं, यही मैं, यही मैं, और यही मैं। न्यायक 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 न्यायक। जो ये परिणाम है, उन परिणामों से न्यारे ध्रुव को भगवान सत्ता मात्र को दृष्टि में लेकर के परिणाम धन्यता का अनुभव करता है, फिर भी उदासीन रह करके ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही है। इसमें समस्त आगमों का सार आ गया। भगवान उसे कहते हैं जहां परिणाम नहीं होते, और भगवान को देखना मात्र, दर्शन मात्र, बस इतना ही। ये जो असली भाव है वह यही है, असली भाव यही है। पर्यायी द्रव्य का आश्रय लेती है, पर्याय द्रव्य में लीन होती है, पर्याय ध्रुव में, ध्रुव में झुकती है। ये जो ध्रुव है, इस ध्रुव को कैसा है ये ध्रुव, और कैसी है ये पर्याय। पर्याय को कैसी कहा, कैसा पर्याय नहीं कहा, और ध्रुव कैसा कहा।
आत्मा कैसा कहा है, आत्मा कैसी, ऐसा कहीं पर भी शब्द नहीं है। ये तो नहीं समझ में आता, वे लोग भटकती आत्मा कह के कहते हैं। बिल्कुल झूठा है। आत्मा कैसा है, कैसी है, ये होता ही नहीं। आत्मा कैसा है, पुरुष है, परम पुरुष है, महापुरुष है। जो पर्यायी जुक्ति है वह स्त्री है। स्त्री है, बिना स्नान किए हुए स्त्री भगवान के पास मंदिर में नहीं जा सकती, मगर स्नान करके भगवान के पास जा सकती है। स्नान करके भगवान के पास जाएगी तो भी इतना ही कर पाएगी कि दर्शन कर पाएगी, मगर भगवान को छूने का अधिकार स्त्री को नहीं है। जो मलिन पर्यायी है वह ध्रुव के निकट जाती नहीं। जो निर्मल पर्यायी है वह ध्रुव के निकट तो जाती है, मगर निकट जाकर के भी छूती नहीं है, दूर से दर्शन करती है। जिस पर्याय ने ध्रुव को दूर से देखा है और जो अनंत काल तक ध्रुव के निकट नहीं आएगी, उस पर्याय से मुझे क्या। भगवान स्त्रियों का हिसाब नहीं लगाते कि कौन सी स्त्री स्नान करके मुझे देख रही है। वह है, सत्ता मात्र है। ये ज्ञान दीपक, ये सत्ता मात्र तब परिणाम का भी लक्ष्य नहीं रहा कि कौन सा परिणाम मुझे देखता है, मुझे जानता है, मेरा आश्रय लेता है। वहां पर कोई छाप नहीं है, वहां कोई निशान नहीं है। ये ध्रुव सत्ता ही मैं, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। गुरु को दर्पण कहा है, इसलिए क्योंकि दर्पण के सामने जाकर हम अपने दाग को दूर करते हैं। इसलिए गुरु दर्पण, उनके सामने बैठ करके हम अपने दोषों को देख पाते हैं, पुरुषार्थ कर पाते हैं, दोषों से मुक्त हो पाते हैं। मगर उन गुरु का क्या भगवान जो अभी है और अभी नहीं है। बोलते बोलते ही जो वर्तमान से भूत हो जाते हैं। इसलिए दर्पण तो वही है जिसको देख करके अपने दोष दूर होते हो, दाग दूर होता हो। यह जो अनादि अनंत चैतन्य स्वच्छ दर्पण है, उस स्वच्छ दर्पण में पर्याय ऐसा एकत्व करके अपने दोष को दूर करती है। पर्याय द्रव्य में कुछ भी करने नहीं चाहती। चेहरे पर दाग हो तो दर्पण को साफ करने कौन जाता है। वह ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में ये राग का विकार जो प्रतिबिंबित हुआ, तो करेक्शन है वह राग से वितरागता रूप करना है। जहां राग झलका है वहां कुछ भी नहीं करना है। और वह करेक्शन होगा कैसे। वहां तो चेहरे पर हाथ घुमा दिया, पानी से धो दिया, दाग दूर हो गया।
मगर जैसे ही ये राग ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, जिस ज्ञान की अवस्था में ये झलकता है, उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञान यही स्वीकार करता है, जहां झलका है वहां पर ही ज्ञान स्वीकार करता है। उसी जगह पर स्वीकार करता है कि मैं स्वच्छ दर्पण हूँ, मैं स्वच्छ दर्पण हूँ। उसमें जो परिणाम था, राग का विकल्प था, वह राग का विकल्प अब रहा नहीं, क्योंकि वह राग का विकल्प जो उत्पन्न होता था, वह तो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता था और ज्ञान में जानने में आता था। यह ज्ञान 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 ज्ञान, तो उसमें ज्ञान यही अनुभव में आएगा, मात्र ज्ञान, बस। ओ हो हो हो। मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, वही अनुभव में आए। अनंत विकल्प है, मगर विकल्प के कारण नहीं, विकल्प को लक्ष्य बनाया तो यहाँ दृष्टि में मैल हुआ। वह मिथ्यात्व ही दृष्टि का मैल है। यह मैल हुआ जैसे ही ये जानने में आए, उसी समय ये भेद ज्ञान करना। कैसा भेद ज्ञान? कि ये जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन परिणामों में परिणमित नहीं होने वाला जो ध्रुव, इस ध्रुव में एक भी परिवर्तन आया नहीं। फिर वह राग का परिणाम हो या जानना 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 निर्मल शुद्ध ऐसा परिणमन हो, बस तुरंत ही ऐसा। वो जो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है भगवान, ऐसा इसका सूक्ष्म गहरा भाव है। कैसे निर्विकल्प हो जाता है। तत्व विचार और चिंतन करते करते अनुभव हो जाता है। अनुभव हो जाता है एक समय में। उसके गहरे भाव को समझते हुए यू जस्ट फील द कनेक्शन। हे ज्ञान दीपक, ध्रुव न्यायक देव, जिस न्यायक देव में परिणाम नहीं है, और ऐसा जो अंतर में परिणाम नहीं है। ध्रुव 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 ध्रुव। एक समय में परिणाम परिणाम पर जो बैठा था, वहां से छलांग लगाकर अपरिणामी पर बैठ जाता है और फिर भी छूता नहीं है, सिर्फ अनुभव करता है। वह एक समय में ये घटना जैसे घटित होती है, उसका भाव समझो और फिर उसको उसके उसके अंतर में अनुभव करो। चिंतन करते हैं, क्या विचार किया। कल मैंने आप ज्ञान दीपकों से ये तत्व विचार और चिंतन करने को कहा था। आप सभी को ये गहरे राज कहे थे। ज्ञान की अवस्था में ज्ञान ही है और अनुभव में ज्ञान ही आ रहा। कोई आकार का अनुभव नहीं है। दर्पण का स्पर्श,
दर्पण का स्पर्श। भगवान, ऐसा विकल्प, दर्पण की ये अवस्था है, दर्पण की ये अवस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं, बस कुछ भी नहीं। तत्व विचार करते करते ज्ञान 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 ज्ञान। मैं ध्रुव न्यायक देव हूँ, ऐसा मैं ध्रुव न्यायक देव हूँ। तुम बैठे, तुमने विचार किया, तुम्हारा चिंतन अद्भुत, ऐसा तत्व विचार कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। और ये अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंब जो ज्ञान में पड़ते हैं, उस प्रतिबिंब में ज्ञेय नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। ये विचार तुम करते रहे, ये चिंतन तुम्हारा चलता रहा, मगर निर्विकल्प नहीं हुए। जिस जीव को अपूर्व सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उस समय क्या होता है? विकल्प तो आएंगे, उदय का परिणाम है। उदय के परिणाम होने पर भी विकल्प ज्ञान में जहां झलकते हैं, तो जो राग का विषय था, द्वेष का विषय था, वो वहां पर नहीं रहता जहां ज्ञान का अनुभव हो। न हटाना, न लाना, न लाने हटाने वाले का विकल्प होना। बिल्कुल निर्भय हो जा। हे ज्ञान दीपक, ये बात सिर्फ स्पर्शना की बात है, यह बात अनुभूति की बात है। अब सामने, आज मैं तुमसे ये प्रयोग कहता हूं। सामने फूल का हार है, सामने सर्प है, और यहाँ पर दर्पण है। वे जो फूल है, उन फूल को दूर करने का कौन लाया है? वह फूल। कौन लाया है? वह सांप। ये विकल्प के बिना ही, ये सिर्फ दर्पण की अनुभूति। आजकल मेरे कर्म के उदय अच्छे चल रहे हैं, तत्व का विचार चल रहा है। आजकल मेरे उदय बुरे चल रहे हैं, वो कर्म के उदय है। वे तो फूल को और सांप को लाने वाले हैं। लाने वाले से मुझे क्या प्रयोजन है? कौन से कर्म के उदय से ये परिणाम आए? सांप को कौन लाया? फूल को कौन लाया? तो उस दर्पण की स्पर्शना में ही इतना अभेद हो जा, बस अभेद हो जा। तेरा हाथ वहां से हिले ही नहीं, तेरी दृष्टि वहां से मुड़े ही नहीं। तेरी अनुभूति में अब एक समय के लिए चंचलता पैदा होने, और तू वहीं पर ही समाता है। तो जो भी परिणाम है, पाप के, पुण्य के, चिंतन के, ये जो परिणाम आते हैं, बस ज्ञान में ज्ञान, तो ज्ञान 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 ज्ञान। इसलिए तू हिसाब रखना बंद कर दे भगवान। ये ज्ञान दीपक, हिसाब रखना बंद कर दे। ये काम तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है। ओ हो 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 हो। ये काम तेरा नहीं है, बस। ओ हो अपना तत्व, बस
ओ हो 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 ओ ज्ञान, क्योंकि ज्ञान, 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 ऐसा वह ऐसा तुरंत ही ज्ञान है, तो वहां पर जितनी भी बातें वो सब फिर दुनिया की सब बातें पराई। ये ज्ञान है, मगर उस ज्ञान के परिणाम में मात्र अब पता ही नहीं है, पता ही नहीं है वो भाव कैसे होगा। जब ये विकल्प होता है ना, यहाँ दर्पण है और दर्पण में ये विकल्प होता है कि मित्र आया तो भाव होगा न राग का, शत्रु आया तो भाव होगा द्वेष का। ये सूत्र है, ये सूत्र है। हे ज्ञान दीपक, इसे बस अंदर में धारण कर ले। ये सूत्र है। मित्र आया, ये पता चला, मित्र आया तो राग हुआ। शत्रु आया, ये पता चला तो द्वेष हुआ। जब मैं अपने दर्पण को देखता हूं और उसमें मुझे मित्र और शत्रु का विकल्प नहीं आता और मात्र दर्पण की स्पर्शना होती है, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व अंतर मुहूर्त में जो परिणाम करण लब्धि में है, वो इसी प्रकार के तत्व विचार रूप रहते हैं। ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है और मैं ज्ञान मात्र होती रहती है। ये दर्पण ही मैं, दर्पण ही मैं, दर्पण ही मैं, दर्पण ही मैं, ये मैं, ये सत्ता, ओ ये सत्ता, 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 इसका भाव क्या। देख, देख कि वहां शत्रु है, वहां मित्र है, और तेरा तेरा हाथ क्या है। अंतर मुहूर्त पहले क्या होता है वह मैं तुझसे कहता हूं। अंतर मुहूर्त पहले कि जैसे ही ये ज्ञान, 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 ऐसा अंतर में ज्ञान, 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 ऐसा ज्ञान, 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 ज्ञान। और ये यहाँ पर क्या है, मित्र है नहीं है, शत्रु है नहीं है, बस ऐसा इसका स्वरूप है। दर्पण क्या अनुभव में आ रहा है कि ये तो दर्पण का अनुभव हो रहा है। ये अनुभूति दर्पण की ही हो रही है, दर्पण की ही अनुभूति हो रही है, दर्पण की अनुभूति हो रही है। ये जो चिंतन चलता है वह फिर परिणमित हो जाता है। ये मेरा हाथ है, इस हाथ को एक दर्पण समझो, और सामने मित्र है, सामने शत्रु है, और ये हाथ में, ये दर्पण में अब ये मित्र शत्रु ये प्रतिबिंबित हुए। अब जैसे ही मैं यहाँ छू रहा हूं, ये बहुत सूक्ष्म बात कह रहा हूं, जब मैं यहाँ पर छू रहा हूं तो क्या अनुभव हुआ कि दर्पण ही है। किसका अनुभव हो रहा है, ये अनुभव में आ रहा है, ये दर्पण ही है। मगर ये जो हाथ है, ये दूसरा हाथ जो दर्पण को छू रहा, ये जो दर्पण को छू रहा है, अनुभव हो रहा है, वह अनुभव हाथ में हो रहा है कि दर्पण में हो रहा है। तो जो हाथ में ये अनुभव हो रहा है कि ये क्या है, ये स्पर्शना, ये स्पर्शना दर्पण की ही हो रही है, ये स्पर्शना दर्पण की ही हो रही है, ये अनुभव में दर्पण ही आ रहा है, ये अनुभव में दर्पण ही आ रहा है,
ये अनुभव में दर्पण ही आ रहा है, दर्पण ही अनुभव में आ रहा है, दर्पण ही अनुभव में आ रहा है, दर्पण ही अनुभव में आ रहा है, ऐसा भाव आता है। तब तक मिथ्यात्व छूटता नहीं है। मगर छलांग कहाँ लगती है, ये समझ। जिस समय जिस समय ये जो दर्पण है उसमें ये जो अनुभव हुआ है, उसमें तो ये दर्पण का ही अनुभव हो रहा है। तो अनुभव तो पर्याय में होता है ना, उस समय हो रहा है ना, वो पर्याय में हो रहा है। वह दर्पण में अनुभव नहीं होता है, हाथ में अनुभव हुआ। और जो अनुभव दर्पण का ही हो रहा है, दर्पण का ही हो रहा है। नहीं, दर्पण का अनुभव हो ही नहीं रहा। वास्तव में उस हाथ में जो अनुभव होता है वो हाथ का ही अनुभव होता है। दर्पण तो दर्पण की स्वच्छता में से बाहर नहीं निकलता, वो हाथ में अनुभव में आ ही नहीं सकता। ऐसा ये दर्पण, तो ऐसे ये ध्रुव सत्ता छूता है फिर भी अछूता है। ऐसा ध्रुव, तब वो सम्यक दर्शन हो जाता है उस परिणाम में। ये ध्रुव अनुभूति अनुभूति, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। मगर तुरंत भेद हो गया कि ये जो अनुभव में आ रहा है ये तो परिणाम वाला ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ध्रुव ज्ञान तो अनुभव में आता नहीं है, क्योंकि त्रिकाली एक समय की पर्याय में अनुभव में आ ही नहीं सकता। इसलिए तो उसे अव्यक्त कहते हैं, और उसमें एकत्व है ये ध्रुव में। ओ हो, આ બધાના માટે થઈને આખો એવો વિરલો જીવ હોય ને જેને આમ બિલકુલ હવે અંદર કિનારા ઉપર હવે પામવાનો હોય ને એવો જીવ આ પામે ભગવાન। આ કોઈના કાયરના કામ નથી। આખું અંદરમાં ધ્રુવનું જોર તરત જ એને છલાંગ લગાવી દીધી। ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। मगर वो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, वो परिणाम परिणाम में अनुभव में आ रहा है न, परिणाम परिणाम में अनुभव में आ रहा है। वो ध्रुव खिसक करके अनुभव में नहीं आता है, तो परिणाम परिणाम में अनुभव में आता है, परिणाम परिणाम में अनुभव में आता है। उसका रस न लेकर के फिर मैं ध्रुव ऐसी दृष्टि होती है, तो परिणाम में परिणाम अनुभव में आ जाता है, मगर आश्रय उसको ध्रुव का कहते हैं। ओ हो 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 हो। આવી સૂક્ષ્મ વાત આ દુનિયામાં ક્યાંય નહીં ભગવાન મળે। ગમે એટલા શાસ્ત્ર વાંચે, ગમે એટલા ગુરુની પાસે જાય, ગમે એટલા દોરા ધાગા માળા પૂજા પાઠ करे, कुछ भी करे, ओ हो हो। वह ज्ञान का जो परिणाम है वहीं पर ही अनुभव में आ जाता है। कितना सूक्ष्म भाव ये है। ये तो प्रयोग करता है उसको पता है, जो प्रयोग न करे उसके समझ में क्या आएगा भगवान। वो तो सुनता है चला जाता है। ये तो उनका काम है जिनके जीवन में ओ हो अब तड़प हुई है, अब तड़प हुई है, अब जिया नहीं चाहता, अब विकल्पों के साथ में जिंदगी जीने में अब उसमें ऐसा लगता है। अब ऐसा पहले तो ऐसे भर जाता है, पहले भर जाता है। ओ हो ओ हो ओ हो 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 ओ हो। वो करण लब्धि के अंतर मुहूर्त काल में, और उस समय जैसे ही कि ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ये अनुभूति ज्ञान की हो रही है, मगर वो त्रिकाली ज्ञान की अनुभूति नहीं हो रही है, वो उस समय की ज्ञान की पर्याय की अनुभूति हो रही है। क्योंकि पर्याय में पर्याय ही अनुभव में आती है, ध्रुव अनुभव में नहीं आता। क्योंकि ध्रुव तो उसे कहते हैं जो खिसकता नहीं है। ओ हो। परिणाम उसे कहते हैं जो अपनी सीमा का उल्लंघन करते नहीं है। ओ हो।
ये स्त्री है, भगवान को छू नहीं सकती। तो वो अनुभव में आता है। स्पर्शना होती हो, तुझे ऐसा लगेगा भगवान ये स्पर्शना होती है। हो, स्पर्शना होती है ध्रुव की, और फिर भी दृष्टि वो स्पर्शना जहां होती है उस पर जाती ही नहीं है, और ध्रुव पर दृष्टि जाती है। ये कठिन नहीं है। यदि तेरे अंतर में निश्चय ने निर्णय भगवान होगा तो तू प्यासा होकर के आ तो इधर बैठ, नहीं तो जा कहीं और। तेरा काम इधर नहीं है, यहाँ तो ध्रुव के दीवानों का काम है। पर्याय द्रव्य को छूती है, पर्याय अपने को पावन करती है, पर्याय अपने को धन्य अनुभव करती है। और ऐसी जो घटना है उसमें भी ध्रुव, बस वही दृष्टि में आता है। ओ हो, अहो, 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 ऐसा भाव समझ में आ रहा है। इसको एक सीधी बात समझ ले कि महावीर भगवान की मूर्ति है। अभी सुबह का समय है। महावीर भगवान की मूर्ति, ये तेरे अंदर दृष्टि कला, ये तेरे अंदर है तो एक समय में छलांग लगा देगा। भगवान की मूर्ति है, और पुजारी, कोई व्यक्ति पूजा करने वाला, अभिषेक करने वाला, अब वो केसरी रंग का, सफेद रंग का वो धोती दुपट्टा पहन करके भगवान के बिल्कुल ऊपर जाके चढ़ गया है वहां, भगवान के पास में। और वहां पर उसने पानी लिया है। देख, मैं तुझे कहता हूँ, पानी लिया, पानी डाला, फिर उसने भगवान के प्रतिमा को, अभी वो पोंछ रहा है, कपड़ा है, तो पोंछ रहा है कि नहीं? धन्य कौन हो रहा है? वो पुजारी की भगवान? स्पर्शना कौन कर रहा है? पुजारी की भगवान? भगवान तो कैसे बैठे, और पुजारी सब सफाई करता है, सब धोता है, छूता है, धन्य अनुभव करता है। और जब तुम वहां गए और तुमको तुमको यह बोलना पड़ता है, ए पुजारी, तो भगवान को छू मत, मुझे भगवान के दर्शन करने। मैं ये तुमसे कहता हूं कि पुजारी छूता है तो छूता रहे, मगर तेरी धन्यता, तेरी जो तू झुकता है जब ऐसे, तो किसके ऊपर झुकता है? पुजारी के ऊपर? वहां झुकता नहीं है, तू भगवान में झुकता है। तो जिस समय ज्ञान धन्य हो जाता है, ये जो स्पर्शना हुई है निर्मल पर्याय धन्य अनुभव करती है, मगर दृष्टि जो है वो निर्मल पर्याय की ओर नहीं झुकती। ओ हो, ध्रुव भगवान आत्मा, भगवान तो धन्य ही धन्य है, उनमें तो कुछ नहीं हुआ। जो पुजारी धन्य हो गया, उस पुजारी को तो लक्ष्य में नहीं लेता, धन्य हो जाने वाले को नजर में नहीं लेना। और जो धन्य नहीं हुई ऐसी मूर्ति, उसको नजर में लेता है। इसलिए क्योंकि उसमें धन्य होने जैसा कुछ है ही नहीं, जो परिपूर्ण ध्रुव है। ऐसा भगवान, ये ध्रुव का जोर आता है। हे हे, हाँ 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 हाँ। आज सुबह ही ये भाव आया था ना, इसलिए तुझे अभिषेक, पूजा, प्रक्षाल, पाठ, ये सब भगवान की भक्ति करते समय ऐसे कोई अलग नहीं करना पड़ा। जिस समय पुजारी हट जाएगा, ज्यादातर लोग तो तभी जाते हैं, पुजारी पूजा करता है और पत्नी है दर्शन करती है, उसको विकल्प नहीं आता, ये मेरा पति है, ये पूजा करता है, वो दर्शन करती है, बस उस समय के लिए कोई विकल्प ना। इसे कहते हैं, परिणामों को द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता, परिणामों को दृष्टि से अलग किया जा सकता है। और ये कला आप परमात्माओं में है, सब में ये कला है। ये कला तुम में है, तुम हजारों बार मंदिर गए और ये कर चुके हो। जो परिणाम परिणाम में है, तो उसका लक्ष्य मत कर भगवान। ध्रुव है न, बस ये ध्रुव है न।
ऐसा ध्रुव न्याय का चोर। ओहो। बस इसी प्रकार से तुम भगवान के दर्शन करना। दर्शन करते समय कभी तुम्हें पुजारी न मिले तो मंदिर से भाग मत जाना। जो आज तक कभी किया नहीं है तो पर्याय यदि ध्रुव की ओर न झुके तो भी ध्रुव की ओर से दृष्टि मत हटाना। ये ध्रुव ही मैं, ध्रुव ही मैं, ध्रुव ही मैं। अंतर में ही अंतर में तेरे अंतर में परिणमन होगा। वो संस्कार बन जाता है। और संस्कार बन जाता है उस समय कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो है बस वही। फिर ये ध्रुव अब तेरा जीवन 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 उसमें। अब उसी में ही तेरा जीवन होगा भगवान। बस उसी में ही जीवन होगा। कुछ नहीं, वह है वही जीवन, वही जीवन। रसगुल्ला सामने है। अब भाव मैं कहाँ से लाऊं? कहीं से लाता नहीं है ना। कैसे भाव आता है? सुंदर स्त्री सामने है, बुरे भाव आए तो कहाँ से लाता है? ये भाव आता कहाँ से? वह जो तेरा अंदर में संस्कार था वही तो भाव आता है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा ना। कुछ भी नहीं करना पड़ा ना। यही मैं आपसे कहता हूं भगवान। ये ध्रुव भी उसी प्रकार से, जब विकार का भाव, विभाव जिसका स्वभाव हमेशा टिकना नहीं, ऐसा भाव भी आ जाता है तो तेरी न्याय की मस्ती समय समय पर क्यों नहीं रहेगी भगवान? क्यों नहीं रहेगी? आ ज्ञान, 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 ज्ञान। तो आज का सार मैंने आपको बताया भगवान। ये सार आपको बताया। परिणाम ध्रुव का अनुभव करता है तब भी वो परिणाम परिणाम का ही अनुभव करता है। ध्रुव का अनुभव करने जाता ही नहीं है। कार्य यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, अनुभव यहाँ हो रहा है। बस वही उसका अनुभव है, उसका अनुभव है वो। जीभ पर ये मिठाई आई है, इस वजह से ये मीठे का अनुभव हो रहा है। तो ये भ्रम हमको होता है ना ऐसा, कि अनुभव किसका हो रहा है? मिठाई का हो रहा है। ये मिठाई का हो रहा है, मिठाई का हो रहा है। ये भ्रम है, ये भ्रम है। मिठाई का अनुभव हो ही नहीं रहा, जीभ का अनुभव हो रहा है। यदि मिठाई का अनुभव होता तो बुखार वाले व्यक्ति को मिठाई दो तो मीठे का अनुभव क्यों नहीं होता? मिठाई तो वही है। वो अनुभव जो हो रहा है वो अपनी जीभ का ही अनुभव हो रहा है। अपनी जीभ, अपनी जीभ
अपनी जीभ का ही अनुभव हो रहा है। माने अनुभव करने वाली अपने को ही अनुभव करती है। उसके उसने जिसका आधार लिया है उसका तो अनुभव होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो पर्याय पर्याय का अनुभव करती है, ये बात खास है। तो बिना रसगुल्ले की फिर वो पर्याय पर्याय का अनुभव क्यों नहीं करती? करती तो है, जीभ कड़वाहट का अनुभव तो करती है। रसगुल्ला भी उसे खिलाओ तो भी कड़वा लगता है, क्योंकि वह स्वयं कड़वी हो गई है। परिणाम परिणाम का ही अनुभव कर सकता है, वस्तु को तो अंदर लेता ही नहीं। और जब बुखार मिट जाए और जीभ स्वस्थ हो जाए, माने अब कड़वाहट छूट जाए, तब अब मीठा अनुभव करती है। रसगुल्ला वही है, वह मीठा अनुभव करती है, वो जीभ का ही परिणमन है। और जो परिणमन जीभ का हो रहा है ना, उस जीभ की चिंता ही चिंता में जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और रसगुल्ला जो सत्ता रस से भरपूर है, तेरा जोर साधना यही है भगवान। अनुभव में क्या आ रहा है, ज्ञान ही ज्ञान में अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही ज्ञान में अनुभव में आ रहा है। जीव का ही अनुभव होता है, जीव का ही अनुभव होता है, ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आता है। आता है ना, और अनुभव में आता है ना। जो जो आता है वह जाता है, ये सिद्धांत है। ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आता है, आता है वह जाता है। और जो आता जाता है उसमें मैं नहीं, मैं ध्रुव हूं। ये दिव्य ध्वनि का सार है भगवान, ये दिव्य ध्वनि का सार है। ये कितनी गहरी 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 गहरे राज है इसमें। ओ ओ ओ ओ, ओ। हे ज्ञान दीपक, तेरी चैतन्य की रुचि और ये अहोभाव से बस तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसी भावना पाते हैं। किसी ज्ञान दीपक को इसके संबंध में कोई शंका हो तो वह पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, जैसे आपने बोला ना, ये त्रिकाल वो तो एक समय पर्याय का अनुभव होता है, वो ध्रुव नहीं होता। तो त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करने के लिए स्पॉन्टेनियस नेचर होता है, जैसे कि मतलब धारा जो बहती रहती है, तो उसके लिए मतलब कोई विकल्प नहीं। जैसे कि आपने अभी बताया मंदिर का एग्जाम्पल कि क्या कहते हैं, जैसे धारा बह रही है, तो वो अनुभव मूर्ति को नहीं हो रहा है, वो अनुभव मुझे हो रहा है। तो मतलब उसमें कंटिन्यू में मतलब जागृति 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 मतलब अपने प्रति ना गुरुदेव। मतलब एक तीर अपनी तरफ बस हमेशा। बहुत अच्छा, आप समझ गए। देव दर्शन करते समय, जैसे भगवान के दर्शन करते समय भी उसे गौण कर दिया नहीं कि पुजारी है, भक्ति कर रहा है, मगर मेरी दृष्टि भगवान पर ही है। तो जो तत्व विचार भी चलता है, ये तो निर्विकल्प की बात कही भगवान। गुरुदेव निर्विकल्प अनुभूति में भी वो जो पर्याय द्रव्य के अंदर में चुभती है, उस पर्याय को भी दृष्टि नहीं देखती है। दृष्टि तो ध्रुव को ही देखती है। और बात रही जो अनुभूति की, वो जो अनुभव में पर्याय ही अनुभव में आ रही है। पर्याय ही अनुभव में आ रही है, मगर पर्याय पर्याय में अनुभव में आना अलग बात है। और मैं कौन हूं, ये अलग बात है।
जी। तो मैं कौन हूँ ये अलग बात है। ओ हो हो हो। ये सारे मैं कौन हूँ ये अलग बात है। और ये जो अनुभव में आ रहा है, उसमें पूरी दृष्टि ऐसी दृष्टि है। ये दृष्टि पूरी दृष्टि ऐसी दृष्टि है। अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है। अनुभव तो हो रहा है, मगर अनुभव जो हो रहा है उस समय अनुभव इतना गौण हो गया, इतना गौण हो गया है। अब आपने एक जमीन खरीदी है, वह जमीन आपके नाम पर है। और जैसे ही आपके नाम पर इतनी जमीन आपके नाम पर हो गई, अब आपके पैर में चप्पल नहीं है, वह जमीन गर्म हुई है। आप उस जमीन पर चल रहे हैं और आपको अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है, गरम 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 ऐसा अनुभव हो रहा है। अनुभव के काल में भी आपकी दृष्टि कहाँ पर है? ये जमीन मेरी है, जी। इसका मालिक मैं हूँ, बस जी। उसका मालिक मैं हूँ। पैर में गरम का अनुभव हो रहा है, मगर अनुभव होने पर भी मेरे हाथ में जो पेपर है ये अनुभव के पेपर नहीं है, ये जमीन मेरी है, ये पेपर है। ऐसा तो अनुभव होना पर्याय में अनुभव होता है। और ध्रुव का एकत्व ऐसा होता है कि वो अनुभव उस समय साइड में रह जाता है। वो ध्रुव का जोर और पक्का है, पैर जलेंगे, गर्म होंगे, जलेंगे, अनुभव में आएंगे, मगर आपके अंदर में जो श्रद्धा है, ये जमीन मेरी है, बस। क्योंकि इस पेपर में पैर गर्म होंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा, इसमें तो ये लिखा है कि ये जमीन मेरे नाम पर है। तो ऐसा ही अनुभव होता है, पर्याय द्रव्य को छूती है तो अपने को ही अनुभव करती है, मगर अपने को अनुभव करते हुए वह ऐसा निर्विकल्प रह करके अनुभव करती है। निर्विकल्प रह करके ये अनुभव करती है भगवान। ऐसी अनुभूति होगी भगवान, आप परमात्मा को प्रार्थना गुरुदेव करता एक हूँ और मैं। बात, और गुरुदेव एक और बात, जैसे हम्म। अभी जैसे ये वो वही वाला यही अनुभूति है ना गुरुदेव, जैसे आपने बोला था जैसे फोटो रखो किसी तपस्वी की, जैसे मतलब गुरुदेव जैसे शंकर भगवान की रखी है, कोई भी रखी, अपनी फोटो रखो, मतलब वो वही स्थिति नहीं जिसमें कोई हलचल नहीं, बस हूँ। हम्म। यही अनुभूति है गुरुदेव। सही बात है। मैंने आपसे हम। कहा था, कोई भी तस्वीर रखो, अरे गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठ जाओ, वहां पर बस वो भी मूर्ति हिलती नहीं है, डोलती नहीं है, किसी से कुछ कहती नहीं है। ये बात सिर्फ सिर्फ इसलिए थी कि मूर्ति हो, अच्छा। तस्वीर हो, वह कुछ भी करती नहीं है, कोई रिएक्शन वहां पर नहीं है। बस तो ऐसा ध्रुव न्यायक देव मैं हूँ, जहां पर कोई रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन क्यों नहीं है? यहाँ पर न्यायक देव में ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं है? रिएक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन बहुत ही। कैसे होगा? ये ध्रुव चैतन्य में है। ऐसा बहुत, मगर कोशिश करेंगे, प्रयोग करेंगे तो भगवान आपका ये होगा। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रभु, आज आपने बहुत अद्भुत बात कही। करण लब्धि में जो चेक पॉइंट करना है, करण लब्धि में आप 3 पॉइंट कहे आपने, तो आज मुझे चेक पॉइंट करने का अवसर मिला। आपने कहा परिणाम परिणाम का रस लेके आश्रय ध्रुव का लेता है, 1 पॉइंट। दूसरा आपने कहा वहां पर जो ज्ञान का परिणाम है वहीं पर ही ध्रुव का अनुभव करना है, ज्ञान के परिणाम में ही ध्रुव का अनुभव। दूसरा आपने कहा कि तड़प होती विकल्पों के साथ, जाना नहीं, पहले मर जाता है। मेरा यहाँ प्रश्न है, करण लब्धि होती है ध्रुव की, स्पष्टना ध्रुव की होती है, पर आपने यहाँ कहा स्पष्टना ध्रुव पर दृष्टि जाती है,
ध्रुव के दीवानों का काम है। पर्याय द्रव्य को पर्याय अपने का अनुभव करती है। मुझे यहाँ प्रश्न करे कि पर्याय अपने को अनुभव करती है, पर उसमें भी ध्रुव 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 का अनुभव करती है। ये जो आपने इतने आज पॉइंट खुलासा किए ना करण अवधि में, तो ये प्रयास कई बार अंतर चलता है इसमें। तो मुझे यहाँ थोड़ा और पर्याय ध्रुव का अनुभव करती ही नहीं है, हाँ पर्याय अपना ही अनुभव करती है और ध्रुव पर दृष्टि रखती है। यस अनुभव अलग बात है और दृष्टि अलग बात है। तो पैर में गर्म का अनुभव हो रहा है, मगर दृष्टि जो है कि ये जमीन मेरी है, उस पर दृष्टि है। ऐसा तो गर्म का अनुभव होना ये अलग बात है, और दृष्टि उस पर चली जाना ये अलग बात है। तो ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, माने आप इतने उदासीन होंगे कि इससे मेरे को क्या लेना देना, ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, मैं ध्रुव हूँ। आपका पूरा है ना वो ऐसे अंदर से ही अंदर से ऐसा हो जाएगा कि ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ओ हो हो। ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, मगर वो जो ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, उसमें उसमें मेरे आनंद की जो सत्ता है, मेरी परिपूर्णता की जो सत्ता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है वो अनुभव में आने से? ये ध्रुव सत्ता में क्या फर्क पड़ता है? इसलिए कल यही बात मैं कह रहा था कि परिणाम जो है ना, वो अनुभव जहां होता है, परिणाम जहां, वो मेरे में है ही नहीं, अनुभव मेरे में नहीं है। ये तो बोलने में आता है अनुभूति मात्र भगवान आत्मा है। अनुभूति मात्र माने उस समय की पर्याय वाला अनुभूति वाला नहीं, वो अनुभूति जिसका स्वभाव है, वो स्वभाव की बात बताइए। मैं ज्ञान मात्र हूं माने ज्ञान की पर्याय मात्र नहीं हूं, ज्ञान स्वभाव रूप में हूं, ऐसी बात है। उसमें वो त्रिकालीपना है। अनुभव जो है वो अनुभव अनुभव एक समय की पर्याय की बात नहीं है। अनुभव मात्र में अनुभूति मात्र भगवान आत्मा वो स्वभाव है, वो तीनों काल में वो पलटता नहीं है, अनुभूति मात्र रहता है। ये तो किसकी समझ में आए? तुम्हारा तो आधे से ज्यादा लोग तो ऊपर से ही जाता होगा ये सब। ये तो उनकी समझ में आएगा जो बिल्कुल 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 अंदर में बस फॉर्मालिटी नहीं करता। भगवान इतना इसका सूक्ष्म भाव है, कितना सूक्ष्म भाव है कि परिणाम मेरे में से नहीं होते। परिणाम ओ हो ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव। माँ का वजन 80 किलो का है और उसमें से बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चा 4 किलो का बच्चा है, समझने के लिए। अब माँ ने जन्म दिया बच्चे को, तो 4 किलो का बच्चा माँ में से बाहर निकला। अब माँ का वजन कितना है? कि 76 किलो है। तो वजन कम हो गया ना माँ का, क्योंकि माँ में से बच्चा पैदा हुआ। यदि परिणाम मेरे में से पैदा होता तो ध्रुव का वजन थोड़ा कम हो जाता, मगर ध्रुव तो ध्रुव रहता है। इसका मतलब परिणाम ध्रुव में से पैदा नहीं हुआ, वो हुआ जहां हुआ वहां हुआ। मेरी ध्रुवता में कोई कमी नहीं आई। वो जो जोर है ना ऐसा ध्रुव का, तो ये तो एक परिणाम, नहीं तो हालत कैसी हो जाए। मैं सोमालिया गया था, वहां पर वो जो लड़का था 36 साल का, 36 साल का लड़का, और 11 बच्चे पैदा हो गए। उसकी वाइफ ने 11 बच्चे, हर साल का एक। तो 25 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी, कुछ 36 साल में वो 11 बरस में 11 बच्चे हुए। मैंने उसको बोला कि इतने बच्चे? बोले नहीं, अभी और 11 करना। मगर ये मेरी जो पत्नी है, अब है ना, वो बिल्कुल थक गई, उसके शरीर में अब शक्ति नहीं, इसलिए दूसरी शादी करूंगा और दूसरी पत्नी से फिर 11 बच्चे पैदा करूंगा। तो उस समय मुझे विचार आया कि 11 बच्चे को जन्म देने वाली माँ की हालत ये होती है,
तो अनंत परिणामों को जन्म देगा, वो ध्रुव की हालत क्या हो जाएगी? अनंत डिलीवरी करेगा, उसकी हालत क्या होगी? अरे इसलिए ये ध्रुव टिक करके रहा है, क्योंकि वो एक भी डिलीवरी नहीं की, वो स्वस्थ का स्वस्थ रहा है, ऐसा ध्रुव अंदर से यस। ऐसा हो भाव। भगवान, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी ध्रुवता की, अंतर की, ऐसे आनंद की, मस्ती की परिणाम यहाँ पैदा होता ही नहीं है। ऐसा हो, जैसे ये आप दीपक कनेक्शंस प्रयोग रखा है ना, आप सबको देख करके लगता है एक डांस का प्रयोग रखने वाला हूँ थोड़े दिन में। बस ध्रुव का डांस करना है, और जिसको भाग लेना है वो भाग लेने के लिए। और आप उसमें सबसे पहले नंबर पर होंगे, मुझे पता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डांस आप ही करते हैं सत्संग में। गुरुदेव एक प्रश्न और आए, एक और खुलासा करें। आपने एक बात कही, पर्याय ध्रुव की ओर ना झुके तो भी ध्रुव ध्रुव की दृष्टि नहीं हटाना। ध्रुव भी मैं, ध्रुव भी मैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि पर्याय ध्रुव की ओर ना झुके, फिर भी दृष्टि ध्रुव के ऊपर में, तो पहले तो पर्याय ध्रुव ही झुकती है, यहाँ थोड़ा सा। पर्याय ध्रुव में झुकती है, ये बात जो है वह ज्ञान की पर्याय की बात है। वह परिणति की बात है कि परिणति त्रिकाली पर झुकती है, मगर वो झुकने वाली परिणति पर दृष्टि नहीं करना। दृष्टि बात आएगी तो श्रद्धा गुण का परिणमन है, और झुकने की ओके। बात आएगी तो वह जो झुकने की बात, वो ज्ञान और चारित्र की बात है। उपयोग ढलता है, परिणति ढलती है, और श्रद्धा वो ढलती हुई परिणति को नहीं देखती है भगवान। श्रद्धा ढलती हुई परिणति को नहीं देखती है। श्रद्धा वो जो, जिस पर ढलना हो रहा परिणति का, उसका विकल्प के बिना मात्र ध्रुव को ही, उसके विकल्प के बिना मात्र ध्रुव को ही देखती रहती है। वो दृष्टि का मतलब ये देखना है, एकत्व करना है। ऐसा ध्रुव में बड़ा। एकत्व होता है। समझ में आया भगवान? हाँ। कल रात्रि में दर्पण का प्रयोग करने के लिए कहा था, किसने किया था? किसी ने देखा था दर्पण को हाथ में रख करके? जरूर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अत्यंत 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 आनंदित हूँ। और प्रणाम आप गुरुदेव। परमात्मा चैतन्य इतने इतने अभी दिनों से सुबह सत्संग सुनने के लिए बैठ जाते थे, क्योंकि मैं यात्रा में था और समय नहीं मिलता था शाम को। आज अपन आत्मसिद्धि शास्त्र का सत्संग शाम को 7:42 पर रखेंगे। पहले की तरह अभी अपना थोड़े दिन तक शाम को ही सत्संग रखने का प्रयास करेंगे। इतने दिनों तक 9:30 10-10 बजे तक सत्संग रखते थे सुबह। अमेरिका में 12:30 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, कनाडा में 12-1 बज जाते हैं। फिर भी ज्ञान दीपकों ने आधी रात को जग करके भी सत्संग सुना है। कल मैं वीडियो देख रहा था उसका। अने लोगों के पास में दिन में समय नहीं है। जब तुम्हारी दिन और रात इस चैतन्यमय हो जाए, तो देयर इज सम इंडिकेशन कि कुछ इस जीव के अंदर अब बस चिंगारी जगी है और आग भड़केगी। निकट काल में तेरी चैतन्य की ज्योति जले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार।
जिनकी दशा वरते देहातीत, उन